वेलकम टू रतीफ थिंकिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है डिटर्मिनेंट का आगे से स्टार्ट करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट जहाँ तक पढ़ लिए उसके आगे का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे क्लास 12 का। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्ञान लीजिए इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए शेयर करने के, ताकि हम इससे बेहतर वीडियो और बना सकें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिएगा, वेरी इजी है, आसानी से देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए पहला प्रॉपर्टी इसमें क्या है देखिएगा ध्यान से। अभी तक हम लोग माइनस देखे, कोफैक्टर्स देखे, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, ये सब देख चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज में देखिए कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज 1। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है? अब जो बुक फॉलो कर रहे हैं, जिनमें स्मार्ट शर्मा है और सभी किताबें आप लोग भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिखा लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then the sum of the product of elements of any row or column with their cofactors is always equal to determinant of A और determinant of A। देखिए ध्यान से, क्या कहता है प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, तो जो उसके अंदर एलिमेंट्स होगा उसके सम का प्रोडक्ट करेंगे एनी रो विद देयर कोफैक्टर, उसके कोफैक्टर के साथ। कोई भी रो है उसके कोफैक्टर को रो का निकाल लेंगे। जैसे मान रो में आपके कुछ एलिमेंट है, उस रो के एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करेंगे, राइट। इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, तो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा। एग्जाम्पल देखिए, वेरिफिकेशन करते हैं, देखिए ध्यान से। मतलब मैंने कहा कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समेशन। क्या होता है? समेशन। समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1, जे वेरीज फ्रॉम 1 टू एन। क्या है? ए आई जे, और इसका मल्टीप्लाई सी आई जे से करना है, इसके साथ कोफैक्टर के साथ करना है, राइट। इस हमेशा इसका वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है। और आप ये भी कह सकते हैं कि समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन हो, अगर ए आई जे हो और इसका मल्टीप्लाई सी आई जे के साथ करना है, तो इसका वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है, राइट। ये बहुत आसान है, समझ में आया? जैसे इसे वेरिफिकेशन करना हो तो आप कर सकते हैं। इसका मतलब है, मान लीजिए आपके पास है कोई डिटरमिनेंट, तो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट A11, A21, A22, A12, क्या A1, A22, A32 और A3, राइट। ये क्या है? ए है आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का। चलो अच्छा, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या होगा बताइए। क्या करेंगे? तो मान लीजिए आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, तो ए आई जे, ए आई जे उसके बाद कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट ड्रॉप ये लोग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके फर्स्ट ड्रॉप ये रहेगा। कोफैक्टर के लिए पता है -1 का पावर, इसलिए क्या होगा 1 + 1 हो जाएगा, राइट। और A11 का वैल्यू क्या होगा इसका? A2 और तो सपोर्ट में बचा है A22, A23,
A3 2 और A3 3, ये होगा। फिर प्लस -1 का पावर कितना होगा 1 + 2, राइट। और मल्टीप्लाई में क्या होगा A1 2, इसके ये जो सारे छोड़ देंगे, बताइए कितना A21 A23 ना। फिर उसके बाद क्या बचेगा A31 और A3, फिर +1 प्लस -1 के बाद 1 + 3 और A13 है, बचा क्या A21 A22 A31 A33, राइट। ये बचा है। तो सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका डिटरमिनेंट ऑफ गिवन और क्या A11 आएगा और कोफैक्टर C11 आएगा, तो कोफैक्टर का इक्वल बोला है, प्लस A12 आएगा और कोफैक्टर C12 आएगा, प्लस A13 आएगा और कोफैक्टर C13 आएगा। तो ठीक है, तो तकलीफ बोलिए। तो ये जो वैल्यू आएगा कैसे वैल्यू आएगा, फर्स्ट रो को एक्सटेंड किए ना तो आ गया वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा, क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा, सही है। चलिए किसी भी रो के एलोंग एक्सपेंड कीजिएगा तो बात बराबर आएगा, ओके थैंक यू। चलिए हम प्रॉपर्टी 2 देखते हैं, राइट। प्रॉपर्टी 2 देखिए, बहुत इजी है ये, देखिए लेट वेक्टर ए = aij बी स्क्वायर मैट्रिक्स बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the sum of the product of elements of any row, column with the cofactors of the corresponding elements of some other row column is 0। ये क्या कहता है, कहता है अगर A = aij अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर n था, किसका स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर n था, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट, तो सम जो होगा किसका प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। एग्जांपल देखिए कैसे, मतलब समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, अगर aij आपके पास है और ckj है आपके पास, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n आपके पास है और aij है और उसी एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसको लिखिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये भी है। मान लीजिए कि आपके पास कोई A = A11 A12 A12 A21 A22 A22 A31 A32 A33, आपके पास कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो सम जो है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो
with the cofactors of elements in second row is given by, देखिए क्या है मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो की वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे एलिमेंट्स का, है ना, फर्स्ट रो इसके साथ कोफैक्टर के साथ, किसका कोफैक्टर, एलिमेंट इन सेकंड रो, राइट। देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट दिख रहा है ना, A11 क्या दिख रहा है, A12, इसका कोफैक्टर सेकंड रो के एलिमेंट के साथ C21, सही है, प्लस A12 क्या 12 A12 C क्या हो गया C2, राइट, प्लस A13 C2 राइट। ठीक है, इस सब का एक्सटेंशन करोगे इसका वैल्यू कितना जाएगा, राइट। चलिए प्रॉपर्टी अब 3 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 3 कहता है कि मान लीजिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो अगर डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करें और उसका डिटर्मिनेंट निकाले तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है। मतलब इसको हम दूसरा तरीका में लिख सकते हैं, ये कहा गया है कि बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आल्सो स्टेटेड एज फॉलोज। जैसे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहेगा अगर उसका रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं आपस में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है ए बराबर, आपके पास मैट्रिक्स से कुछ दिया हुआ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो आप अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो जो भी वैल्यू डिटर्मिनेंट का है वो वैल्यू, और अगर इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसका भी अगर आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा ट्रांसपोज का तो बात बराबर आएगा हमेशा, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 4 हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर हमेशा वो ऑर्डर 2 का होना चाहिए, 2+2 ऑर्डर का या उससे ज़्यादा ऑर्डर का होना चाहिए। और बी भी एक मैट्रिक्स है जो कैसे मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम ए से मिलता है कैसे, बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज ऑफ ए, 2 रो या 2 कॉलम को जब चेंज कीजिएगा तो बी मिल जाएगा। तो कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट बी का कीजिएगा तो हमेशा वो डिटर्मिनेंट ए के निगेटिव साइन के बराबर होगा। मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं, आप उसकी क्या कीजिए, 2 रो को या 2 कोई कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा। जैसे कीजिएगा जो वैल्यू नया वाला आएगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। उसी चीज़ को लिखा है यहाँ पर दूसरी भाषा में, एनी 2 रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू जो डिटर्मिनेंट का माइनस साइन के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देख लीजिएगा ध्यान से। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा ए इक्वल्स टू 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9, राइट। हम लोग क्या करें, बी ले लेते हैं। अच्छा बी होगा क्या, ठीक है, ध्यान से हमने क्या किया, कोई 2 रो ले लेते हैं, 1 2 3 है ना, 4 5 6 को तो 1 2 3 कर दिए, 4 5 कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 रो को चेंज कर दीजिए, 2 कॉलम को कर देते हैं चेंज आपस में। जैसे 1 की जगह पे 2 को लिख दिए, कॉलम को करते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 8 हो गया। उसके बाद कितना होगा बताइए, 1 4 7 चेंज हो गया 2 कॉलम। उसके बाद क्या बचा 3 6 9, इस पर ये चीज़ है, ठीक है। इसके वैल्यू निकालिए, इसके वैल्यू निकालिए, उसके बाद देखिए क्या करें। देख लीजिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में अगर आप डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू निकालिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस साइन के साथ डिफर करेगा, ओके। चलिए देखिए प्रॉपर्टी हम लोग 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 में कहता है कि अगर कोई भी 2 रो स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर n से बड़ा हो, क्या हो, n से बड़ा, यानी n मतलब 2 से बड़ा हो, राइट, आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम हो जाए, कोई 2 रो या 2 कॉलम, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी 2 रो या कॉलम डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट
वैल्यू सॉरी एक मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1। अब देख रहे हैं यहाँ रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। मान लीजिए आप जो है बी जो है बी कैसे प्राप्त किए हैं, बी प्राप्त किए हैं माइनस ए आ गया समझो से डिटरमिनेंट ऑफ ए, बी आया माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब जो आइडेंटिकल होगा तो बी का मतलब क्या होगा, ए के बराबर। तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई ये बी बराबर ए होगा तो डिटरमिनेंट ए का बराबर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो जाएगा, यानी 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 है, कितना है 4 5 6 और फिर 1 2 3 हो जाए, तो अगर आप इसे डिटरमिनेंट निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना है, इसका मल्टीपल हो सकता है। हाँ देखिए मान लीजिए इससे देख सकते हैं ये और ये फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में क्या है, इक्वल है, आइडेंटिकल है, सेम है। अब जैसे उससे वैल्यू करें डिटरमिनेंट लगती है।